वैसे अब तक हम मार्वल में कई सारे विलन्स देख चुके हैं, जिसमें कुछ तो सुपर पावरफुल हैं और कुछ तो नॉन सुपर पावरफुल हैं। इन सभी सुपर विलन्स में से सबसे ज्यादा खास है अगाथा हार्कनेस, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली जादूगरनी है। अगाथा को आपने पहली बार 2021 की वांडाविजन सीरीज में देखा था और अब उसकी अगाथा ऑल अलोंग सीरीज भी आ गई है। आज हम अगाथा हार्कनेस का कंपैरिजन करेंगे वांडा मैक्सिमोफ के साथ, वही वांडा जिसने अगाथा हार्कनेस को हराया था। ये दोनों ही शक्तिशाली विचेस हैं, इसलिए आज हम बताएंगे कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपैरिजन शुरू करने से पहले बात करेंगे पावर्स, मूवमेंट्स और वीकनेस की। पहले बात करते हैं पावर्स की। शुरुआत करते हैं अगाथा से। अगाथा हार्कनेस असल में एक चुड़ैल है, जो कि लगभग 350 सालों से ताकतवर लोगों की शक्तियां चुराती आ रही है। उसके पास मैजिक मैनिपुलेशन की पावर्स हैं। उसे लगभग हर तरह के जादू आते हैं। उसके पास टेलीकाइनेसिस जैसी पावर्स भी हैं। उसके पास एनर्जी प्रोजेक्शन जैसी पावर्स हैं, मतलब वो हर तरह की एनर्जी का इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा वो टाइम ट्रेवल करना भी जानती है। इस टाइम ट्रेवल के अलावा वो किसी का भी भविष्य देख सकती है। वो किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकती है। इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी खासियत है दूसरों की पावर्स चुराना। अगाथा कई सालों से दूसरों की पावर्स छीनती आ रही है, इसी वजह से उसे बहुत ही ताकतवर जादूगरनी कहा गया है। अब बात करते हैं वांडा मैक्सिमोफ के पावर्स की। वांडा मैक्सिमोफ भी एक जादूगरनी है और उसके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जो कि अगाथा हार्कनेस जैसी ही हैं, मतलब टेलीकाइनेसिस और एनर्जी प्रोजेक्शन बिल्कुल अगाथा के जैसी ही हैं। लेकिन वांडा मैक्सिमोफ की जो असली पावर्स हैं वो बिल्कुल इन्फिनिटी स्टोन्स के जैसी हैं। वांडा के पास एनर्जी ब्लास्ट जैसी पावर्स हैं। इसके अलावा वो स्पेस में भी ट्रेवल कर सकती है। उसके पास रियलिटी मैनिपुलेशन की पावर्स हैं, मतलब कि वो हर चीज को बदल सकती है। ऐसा हम वांडाविजन सीरीज में भी देख चुके हैं। वो चाहे तो किसी भी लाश को जिंदा कर सकती है। उसके पास टाइम ट्रेवल, टाइम मैनिपुलेशन और टाइम लूप जैसी पावर्स हैं। वो चाहे तो समय को अपनी मर्जी से भी चला सकती है। इसके अलावा उसके पास माइंड कंट्रोल वाली पावर भी है। अगाथा और वांडा दोनों ने ही डार्क होल्ड का इस्तेमाल किया है, इसी वजह से वो डार्क मैजिक भी इस्तेमाल करना जानते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों के मूवमेंट्स की। पहले बात करते हैं अगाथा हार्कनेस की। कॉमिक्स में अगाथा ने कई राक्षसों को हराया है, जिसमें मेफिस्टो और डोरमामू भी शामिल है। अगाथा को हमने पहली बार फैंटास्टिक फोर की कॉमिक्स में देखा था, जहां पर उसने फैंटास्टिक फोर की कई बार मदद की थी। जिसके बाद अगाथा ने अवेंजर्स की टीम भी ज्वाइन की थी और फिर उसने डिफेंडर्स टीम को ज्वाइन किया। अगाथा सलेम नाम की जगह में रहती थी, जहां पर उसने सभी मैजिशियंस की पावर्स चुराई। यहां तक कि उसने वांडा मैक्सिमोफ को जादू की ट्रेनिंग दी थी। कॉमिक्स में कई बार अगाथा ने डॉक्टर स्ट्रेंज का साथ दिया है। ये थी अगाथा हार्कनेस की मूवमेंट्स। अब बात करते हैं वांडा मैक्सिमोफ की मूवमेंट्स के बारे में। वांडा की मूवमेंट्स अगाथा से बहुत ही ज्यादा है। उसे बचपन में ही ये पता चल गया था कि उसके पास मैजिक पावर्स हैं। वांडा को पहले अवेंजर्स से नफरत थी, इसलिए उसने अवेंजर्स को बहुत ही परेशान किया और यहाँ तक उसने हल्क जैसे राक्षस को भी अपने काबू में कर लिया। लेकिन फिर बाद में वो अवेंजर्स की टीम की मेंबर बनी। वांडा की पावर्स बहुत ही बढ़िया हैं, जिससे उसने थैनोस को भी अच्छी टक्कर दी थी। वांडा ने डार्क होल्ड के जरिए ड्रीम वॉक का भी इस्तेमाल किया है और इसी डार्क होल्ड की वजह से उसने कई बार डॉक्टर स्ट्रेंज को हराया है। वांडा मैक्सिमोफ अभी भी जिंदा है और हो सकता है कि 2025 की डूम्सडे में वो हमें दिख जाए, जिसमें शायद वो डॉक्टर डूम का साथ देगी, क्योंकि उसकी आत्मा भ्रष्ट हो चुकी है। वांडा ने अपनी शक्ति से कईयों को काबू में किया है, खास तौर पर राक्षसों को। अब हम बात करेंगे इन दोनों की वीकनेस की। इन दोनों के पास बहुत ही पावर्स हैं, लेकिन इन दोनों की कुछ वीकनेस भी सामने आती है। इन दोनों की सबसे बड़ी वीकनेस है इमोशनल इंस्टेबिलिटी, मतलब इन दोनों को इमोशनल करके या फिर किसी बात पर उलझाकर इन्हें हराया जा सकता है। हमने ये देखा है कि जब भी ये दोनों इमोशनल हुए हैं, इनकी पावर्स कमजोर हो जाती हैं। अगर अगाथा की बात करें तो उसने कई पावरफुल लोगों की शक्तियां चुराई हैं, लेकिन इतनी ज्यादा शक्तियां होने की वजह से वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाती। कई बार उसकी पावर्स ओवरलोड हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसे स्ट्रगल करना पड़ता है।
अगर वांडा मैक्सिमोफ की बात करें तो कुछ ऐसी पावर्स हैं जिन्हें वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। कुछ पावरफुल शक्तियां हैं जो कि उसे हरा सकती है। अब तक हम कई फिल्मों में ये देख चुके हैं कि उससे भी ताकतवर लोगों ने उसे हराया है। अब बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन ताकतवर है। अगर वांडाविजन सीरीज की बात करें तो उसमें हमें ये पता चला था कि वांडा अगाथा से ज्यादा ताकतवर है। उसने एक ऐसा जाल बनाया था जहां अगाथा अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वांडा ने उसे आसानी से हरा दिया। इससे तो आपको समझ आ गया होगा कि विनर कौन है। अगाथा के पास टाइम ट्रेवल, टेलीकाइनेसिस और एनर्जी प्रोजेक्शन जैसी पावर्स हैं, जिससे वो वांडा के अटैक्स को बेकार कर सकती है। लेकिन वांडा के पास रियलिटी मैनिपुलेशन और माइंड कंट्रोल जैसी पावर्स हैं। इसके अलावा वो किसी की भी मेमोरी को इरेज कर सकती है, और ऐसा ही उसने अगाथा के साथ किया था। जब उसने अगाथा को अपनी जाल में फंसाया तो उसकी शक्तियां तो बेकार ही हो गई, जिससे उसने अगाथा को आसानी से हरा दिया। इससे ये समझ आता है कि वांडा मैक्सिमोफ ही अगाथा से ज्यादा ताकतवर है। तो ये था अगाथा और वांडा का कंपैरिजन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके।